देखिए, कल हमने कक्षा 9 में फिजिक्स के अंदर चैप्टर जो हमारा था गुरुत्वाकर्षण, उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, ठीक है जी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का कैसे पता लगाया और आपका गुरुत्वाकर्षण नियम कहाँ कहाँ कार्य कर रहा था, इस बारे में हमने कल पढ़ा था और उसका मात्रक भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है जी, आज हम चलेंगे। आज हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। कल हमने सार्वत्रिक नियम तो हमने कल पढ़ लिया था, आज उसके महत्व हमें पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो ध्यान देंगे सभी, गुरुत्वाकर्षण के महत्व क्या है। ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण नियम के महत्व देखो। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल ही कृत्रिम उपग्रह को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। मतलब क्या कहा कि जो कृत्रिम उपग्रह है हमारे, उनको आवश्यक जितना अभिकेंद्र बल चाहिए वो प्राप्त होता है इससे। ठीक है जी, गुरुत्व बल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त गतिविधियां कर सकता है। ये बात हमने कल भी बताई थी कि गुरुत्व बल के कारण ही हम सारा काम करते हैं। ठीक है जी, नहीं तो भाई पता चलता किसी ने कुछ एक बार मारा और उड़ गया आदमी, तो उसका पता ही नहीं चला आज तक कहाँ गया। परंतु पृथ्वी क्या कर दी, इसको गुरुत्वाकर्षण बल लगा दी, तो क्या करे वो फिर, चाहे कहीं चला जाओ कि चाहे कितने ऊपर चला जाओ, आराम से धरती पे ही, पृथ्वी पे ही। ठीक है जी, हवाई जहाज है, उड़ गया एक बार, फिर तो ये होता पता ही नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि आसमान में था, क्या अब तक कहाँ चला गया, ऊपर खींच लिया आसमान ने। परंतु ऐसा तो नहीं हुआ कभी आज तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कारण है गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है जी, आना से लौट के कहाँ है, पृथ्वी पे ही। देखो ये दिया अगला टॉपिक ही, अगला पॉइंट ही, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्व बल के कारण ही संभव है। जो वायुमंडल की उपस्थिति है ना, जो आसमान ये टिका हुआ है एक स्थान पे, आज तक ही नीचे नहीं गिरा, ये भी सब किसके कारण है, गुरुत्व बल के कारण ही है। ठीक है, ये आगे गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं वापस पृथ्वी पर आकर गिरती है। यही तो बात बता रहे थे हम अभी कि पृथ्वी से जितनी वस्तु हम फेंकते हैं वो वापस आगे गिरती है। ये भी किसका कारण है, गुरुत्व बल का ही कारण है। इसके बाद गुरुत्व, पृथ्वी का गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी का गुरुत्व बल है क्या? देखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम संसार की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस नियम के अनुसार क्या कहा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के, कि संसार की प्रत्येक दो वस्तुएं हैं उनके बीच एक आकर्षण बल क्या कर रहा, कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसे क्या कह रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु बहुत बड़ी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु बहुत बड़ी जैसे पृथ्वी हो, तो आकर्षण बल बहुत उच्च होता है। परिणाम स्वरूप छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर चली जाती है। क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल में, आकर्षण बल में, यदि आपकी एक वस्तु तो बहुत बड़ी है, एक वस्तु बहुत छोटी है, तो जो बड़ी वस्तु होगी वो छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सिंपल सा उदाहरण, आप हो, आप आसमान में फेंक दिए जी, चलो जी, जब आप आसमान में फेंक दिए तो आप तो होगी छोटी वस्तु और पृथ्वी होगी बड़ी वस्तु, तो आप कौन सी वस्तु की तरफ, आपकी तरफ पृथ्वी आओगे या पृथ्वी की तरफ आप आओगे? आप पृथ्वी की तरफ आओगे। क्यों? क्योंकि आप एक छोटी वस्तु हो, पृथ्वी एक बड़ी वस्तु है। ठीक है, आगे बढ़ो। परिणाम स्वरूप छोटी वस्तु इसकी ओर चली जाती है, अतः इसका गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व बल कहलाता है। अतः यह गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व बल कहलाता है। मतलब पृथ्वी का अपनी ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करना ही पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। इतनी बात आ गई समझ में? चलो जी, अतः पृथ्वी जिस बल से, ये दे दीजिए दोबारा ब्लैक में, अतः पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींच रही है उसे गुरुत्व या गुरुत्व बल कह रहे हैं पृथ्वी का। ठीक है जी, इसके बाद इसी गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी पर आकर गिरती है, और अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है जो वस्तुएं मुक्त पतन में होती है। मुक्त पतन का मतलब क्या होगा बच्चों? मुक्त पतन का मतलब हो गया जो
बिल्कुल फ्री हो। मुक्त पतन बिल्कुल फ्री। कैसे? आपको ऊपर से छोड़ दिया जी, आप बिल्कुल सुकून से नीचे आओगे। कभी प्रैक्टिकल करके देखना आप। एक तिनका लो, तिनका घास का कहेगा भी, तिनका ले लो आप, उसे आप छत से छोड़ दोगे आप छत से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से ही वो बिल्कुल पृथ्वी पर रखा जाएगा, बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं होना कि कोई एकदम से आ गया, बिल्कुल आराम आराम से होगा। क्यों? क्योंकि उसकी, और घूम घूम के भी आओगे वो, क्योंकि उसमें क्या हो, हाँ क्योंकि उसमें क्या हो, वजन बहुत कम हो, भार बहुत कम हो, तो धीरे 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 आकर्षित तो होना पृथ्वी की तरफ ही, आराम आराम से आएगा। और कोई भारी वस्तु फेंक दी हमने, ईंट फेंक दी ऊपर से, एकदम से आओगे नीचे, तो यही कारण है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु पर लगा गुरुत्वीय बल पृथ्वी तथा वस्तु के मध्य लगे गुरुत्वाकर्षण के बल के समान है। देखो जी, आपकी सपोज दैट ये पृथ्वी है, और ये मेरा हाथ है, कोई वस्तु है। अब जो इस पृथ्वी के द्वारा इस हाथ पे जितना बल लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी इस हाथ को अपने एक बल के कारण इसे अपने आप से बांधे रख रही, चिपका कर रख रही। उस बल को क्या कहें हम? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल को क्या कहें हम? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। आगे पढ़ो। गुरुत्वीय जनित त्वरण। हमने आपको त्वरण बताया था पहले कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। आज हम कह रहे हैं गुरुत्व जनित त्वरण की, गुरुत्वीय बल है जब वहां गुरुत्व का गुण है, तब त्वरण क्या होगा? तो देखो, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यदि किसी पिंड पर जो लगने वाला गुरुत्वीय बल है, उसके कारण जो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हुआ, तो वो क्या कहलाओगा? आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाओगा। ठीक है जी। अतः जब हम किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, तो वह गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। नीचे गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई नीचे गिरते हुए उसकी गति में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दिशा नीचे की तरफ है, और गति तो जितनी गति से हमने छोड़ा उसे। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। बात समझो। अभी इसका उदाहरण दिया था मैंने आपको। आपने कोई तीन का छोड़ा, वो भी एक उससे छोड़ा आपने, एक ईंट छोड़ी, वो भी एक उससे छोड़ी, परंतु ईंट पहले पहुंच जाएगी और त्वरण वो तीन का बाद में पहुंचेगा। क्यों? दोनों में अंतर किसका है? उनके वजन का, उनके भार का। तो उसमें तो क्या हुआ, पहले जिस वेग से छोड़ा उससे ज्यादा वेग हो जाएगा। भाई ये पेन ही है, मैंने एकदम से छोड़ दी, इसका वजन जितना मैंने यहाँ से छोड़ दी उससे ज्यादा हुआ, एकदम से नीचे गया। परंतु अगर एक तीन का छोड़ दूं मैं यहाँ से, तो क्या होगा? वो आपका लेट पहुंचेगा इससे। मतलब क्या हुआ, उन दोनों के वेग में क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा। और जब वहां वेग में परिवर्तन हो, वही क्या कहलाता है? आपका त्वरण। परंतु यहाँ जो पृथ्वी है वो अपना गुरुत्वीय बल लगाकर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। चलो जाकर पढ़ो। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरे तो त्वरण वहां क्या करेगा? काम जरूर करेगा। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए जी? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर और कैपिटल जी से किसे प्रदर्शित करें? कल बताया था, कैपिटल जी से किसे प्रदर्शित करें? सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है। अन्य परिभाषा, इसकी ही एक अन्य परिभाषा दे रखी, क्या? कि स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, द्रव्यमान, आकार आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये जो त्वरण है उसके वस्तु के द्रव्यमान,
उसकी आकृति कैसी है, उस पर कोई इस प्रकार का निर्भर नहीं करता है। इसके बाद माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के भार mg के बराबर होगा। मतलब क्या कहा, इस पर लगने वाले जो भार होगा उसके बराबर होगा उस पर लगने वाला बल, मतलब किसके बराबर होगा, ये mg के बराबर होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोबारा समझो, क्या कहा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस पर जो गुरुत्वीय बल कार्य करेगा वो उसके भार के बराबर कार्य करेगा आपका। मतलब गुरुत्वीय बल क्या होगा यहाँ आपका F, और वो भार कितना है उसमें mg, क्योंकि इसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है जी, क्योंकि आपने अब से पहले गति के दूसरा समीकरण पढ़ा था F बराबर mg। क्या पढ़ा था जी, F बराबर mg। देखो गति का दूसरा समीकरण पढ़ा था आपने F बराबर m में, कल भी याद आया हमारे पास। F क्या हो यहाँ, बल, m क्या हो यहाँ, a क्या हो यहाँ, त्वरण। आज यहाँ त्वरण कितना है, आज यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है g, और द्रव्यमान कितना है आज m, तो F बराबर कितना हो जाएगा mg। और किसी वस्तु पे जितना भी बल, जितना भी भार हो उसके बराबर उस वस्तु पे क्या लगाना पड़े, बल। सपोज दैट एक वस्तु तो 1 किलो की है, एक वस्तु 5 किलो की है, तो 1 किलो वाली को लगाने में कितना जोर लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा कम, परंतु 5 किलो वाली में 5 किलो वाली के हिसाब से बल लगाना पड़ेगा आपको। तो जितना उस वस्तु के अंदर भार है उतना ही क्या होगा, उस वस्तु के बल लगेगा। तो F बराबर mg। इसके बाद आपका गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक क्या हो जाएगा इसका, ऐसा ही पद्धति में जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना हो जाए इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होता है इसका ही मात्रक। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है जी, हमने एमकेएस और ये सीजीएस पद्धति बताई थी आपको। एमकेएस पद्धति में तो क्या बताया था आपको, एमकेएस में एम मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस में क्या बताया था, सेंटीमीटर ग्राम जीआर ग्राम सेकंड बताया था जी वाली। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, जी का आंकिक मान कितना होगा, कल हमने कैपिटल जी का आंकिक मान पढ़ा था कितना, 6.6 इंटू 10⁻⁻11। आज आप स्मॉल जी का मान पढ़ रहे हैं। यद्यपि विभिन्न स्थानों पर जी का मान अलग अलग पाया जाता है, तथापि सामान्य कार्यों के लिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। कितना लिया जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर देते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसने कहा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, कि दोनों के बीच क्या बता दो, संबंध। अब देखो ध्यान पूर्वक समझियो, मैंने माना हमने मान लिया आपका कि ये कोई पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कितना है me, क्योंकि पृथ्वी को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, अर्थ। ठीक है जी, m है यहाँ m, जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना है me। ठीक है जी, और जो द्रव्यमान है हमारा वो कितना है m, और जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो r है, वो क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या है r लिखी हमने, इसलिए r लिखी, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, r का मतलब हो गया अर्थ की त्रिज्या, e फॉर अर्थ। ठीक है जी, और यहाँ पे कोई पिंड क्या रखा, कोई पिंड है जिसकी द्रव्यमान कितना है m। तो देखो पढ़ो क्या कहा, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर संकलित माना जाता है।
जो पृथ्वी का द्रव्यमान हो टोटल का टोटल कहाँ माना जाए, उसके केंद्र पर। क्योंकि हमने कल बताया था जब कोई वस्तु अपना चक्कर लगा रही है, दूसरे के चक्कर लगा रही है, घूम रही, तो वो केंद्र की ओर सारा का सारा बल लगा के रखे अपना। जैसे कल हमने आपको उदाहरण बताया था कि एक रस्सी में एक गुटका बांध के या ईंट का रोड़ा बांध के अगर आप घुमाओगे तो आपका उसका सारा बल आपके हाथ पे होगा, क्योंकि आपका हाथ क्या होगा वहां पे, वो केंद्र होगा, वो अभिकेंद्र का कार्य करेगा आपका वहां। और जितना बल आपके हाथ पे लगेगा वहां पे वो कौन सा बल होगा, अभिकेंद्र बल। तो संकेतित माना जाता है। अब यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल के निकट हो, इसके पृथ्वी तल के कहाँ है, निकट, ये रखा जाए निकट, यहाँ निकट रखा जाए, तो जिससे उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से त्रिज्या आरी के बराबर मानी जा सकती है। इससे इसकी दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर मानी जाएगी, कितनी, आरी के। अब गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F बराबर G इंटू MEM अपॉन आर, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार G इंटू MEM अपॉन आर ई का स्क्वायर, ME पृथ्वी का द्रव्यमान और M स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है जी। इसके बाद इस गुरुत्व बल F के कारण पिंड में गुरुत्व त्वरण G उत्पन्न होता है। अतः न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हमने अभी बताया F बराबर क्या होगा, mg। F बराबर क्या होगा, mg। तो ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एक व दो की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, F की जगह क्या रख दो, mg। तो mg बराबर g अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब जब यहां से g का मान निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका, देखो m से m कैंसिल, तो g बराबर आ जाएगा जी ME अपॉन आर स्क्वायर। ये किसमें है, संबंध आ गया आपका इसमें। इसके बाद देखो लिख रहा 3 में जी और इसके संबंध व्यक्त करने वाले अभिष्ट व्यंजक है। ये क्या है, इसका अभिष्ट व्यंजक। चूंकि इस सूत्र में m नहीं है, अतः यहाँ पर गुरुत्व त्वरण g का मान पिंड के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। जब यहाँ m है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं हमारे पास, हम उसके ऊपर निर्भर कैसे हो जाएंगे। इसके बाद इसका अगला टॉपिक है गुरुत्व त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g, मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या बताना है यहाँ पे, अंतर। पढ़ो पहला अंतर क्या दिया, पृथ्वी पर संपृक्ततापूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। देखो क्या कहा, पृथ्वी के स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्व त्वरण जी का मान कहलाती है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड के मध्य कार्य करता है। ठीक है जी, मतलब दोनों की परिभाषा ही दे रखी, जो हमने उसमें परिभाषा लिखी पीछे। जी का अंकिक मान 9.1881 मीटर प्रति सेकंड होता है और जी का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद जी का मान भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर का मान ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदैव स्थिर रहता है, पूरे ब्रह्मांड के। ठीक है जी, क्या रहेगा, वहाँ स्थिर रहेगा। इसके बाद जी एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। जो आपका गुरुत्व त्वरण है वो तो आपका सदिश राशि है और जो आपका कैपिटल जी मतलब कि सार्वत्रिक नियतांक है जी, वो आपकी अदिश राशि है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर में आपका गुरुत्व त्वरण तक का काम कंप्लीट हो जाया करता है। इसमें उदाहरण दिए, इसके बाद उदाहरणों को थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आपकी वीडियो में दिख रहा है, आपको नीचे की तरफ न करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपका कल टॉपिक चलेगा वस्तु तथा द्रव्यमान तथा भार।
कि वस्तु का द्रव्यमान तथा भार। अब आज का हमने इस कार्य में सीखा, क्या क्या सीखा हमने? एक तो गुरुत्वीय बल, एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के महत्व, और एक आपका गुरुत्वीय त्वरण, और एक आपका इसका मात्रक और इसका त्वरण और जी में संबंध। ये बच्चों आपका क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये गुरुत्वीय त्वरण इसमें संबंध। और इसी प्रकार है आपका ये गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय बल में आकर्षण बल में संबंध नहीं अंतर। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।